हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज शोंदीपन हेयर अगेन। आज मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। इन्वेस्टमेंट मतलब सिर्फ म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ये सिर्फ नहीं, जो रिस्क होता है ना, वो भी मैं यहाँ पे ख्याल रखूँगा। क्योंकि बहुत लोग हैं जो सिर्फ यही देखता है कि रिटर्न कैसा होता है। हम लोग आज रिटर्न के पीछे नहीं भागेंगे, हम लोग ऐसे कुछ विषय में बात करेंगे जो आपके रिस्क को भी अच्छे से समझें। तो मैं यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट में यहाँ पे ड्रॉ करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये 4 क्वाड्रेंट क्या है? ये होगा थोड़ा सा लो रिस्क, ये होगा थोड़ा सा मॉडरेट, एम लिख देता हूँ, ये होगा थोड़ा सा हाई, मॉडरेटली हाई, मॉडरेटली हाई, मॉडरेटली हाई, और ये होगा हाई, हाई रिस्क। ये 4 कैटेगरी में मैं यहाँ पे इसको डिसीजन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होता है और डिसएडवांटेजेस भी क्या होता है। तो डेफिनेटली जितना रिस्क होगा उसका रिटर्न भी ज़्यादा होगा, बट उसका लॉस होने का भी चांसेस ज़्यादा होता है। इसीलिए मैं पहले आपको कहूँगा कि लो रिटर्न्स या सबसे द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू विथ योर मनी। बिकॉज बहुत लोग हैं जो पहले ही सैलरी मिलके उसके बाद वो लोग उसको EMI में जुटा देते हैं। They go and buy an iPhone, they go and buy a super bike। बहुत लोग हैं जो ब्यूटी पार्लर में जाके, जो फीमेल है ब्यूटी पार्लर में जाके पैसे को उड़ा देते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं। खरीदिए, सब कुछ कीजिए, बट बिफोर दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका इमरजेंसी फ़ंड। बहुत लोग कहते हैं इमरजेंसी फ़ंड करना, मैं खुद अपने इमरजेंसी फ़ंड करना, इमरजेंसी मैं खुद कह रहा हूँ कि इन माई ओन ओपिनियन, इन माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैड दिस टाइम व्हेन मुझको इमरजेंसी फ़ंड का बहुत सख्त ज़रूरत था। और उस टाइम पे मुझको कुछ मेरे स्टॉक्स है जिसको बेच के मुझको ये करना पड़ा। देन आफ्टर दैट मैं ये सोच लिया कि आई विल बिल्ड एन इमरजेंसी फ़ंड एंड आफ्टर दैट आई विल डू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि क्या हुआ आप देखिए, ना ही मेरा इमरजेंसी फ़ंड अगर नहीं रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं जो स्टॉक्स का जो स्टॉक मार्केट में जो भी निवेश किया उसमें जो भी था मेरा, वो उसको मुझे बेचना पड़ा, लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। और क्या हुआ, तो उसमें भी मेरा क्या हुआ, घाटा ही हुआ। और इमरजेंसी फ़ंड नहीं देने से मेरा एक प्रॉब्लम हो गया। तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ और इमरजेंसी फ़ंड के टाइम पे वो इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो गया। तो प्रॉब्लम ये है, और लॉस भी, मुझको लॉस से भी निकलना पड़ा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इमरजेंसी फ़ंड कैसे आप पार्ट कीजिएगा? सबसे अच्छा है FD करना। अब जो सैलरीड एम्प्लॉयड है सो उसको तो FD नहीं कर पाएंगे, RD होता है या रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट करके आप एक फ़िक्स्ड डिपॉजिट बनाइए, 1 साल का या 2 साल का, अगर कोई भी शॉर्ट टर्म आपका कोई गोल्स हो उसके लिए भी आप RD ही प्रेफर करेंगे मैं। So for short term goals, for emergency fund, the first thing that you should be doing is recurring deposit। बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, बट ये जो है सबसे पहला काम होगा। अगर आपका लोन है तो आप लोन चुकाएंगे, बिकॉज मैनी पीपल डू हैव एजुकेशन लोन्स। तो फर्स्ट है आपका एजुकेशन लोन को चुकाना, आफ्टर दैट वो करना, उसके बाद है आपका एक RD करना, एंड देन व्हेन यू विल हैव दिस RD उसको एक FD में कन्वर्ट कर देना। देन यू विल हैव अ कुशन। ये कुशन आपको जब मिलेगा ना तो ये सबसे आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। इसके बाद क्या आते हैं, लेट्स सी। ओहो, आई हैव जस्ट फिर से एक बार ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा लो था, यहाँ पे मॉडरेट। अब मॉडरेट में मैं आपको कह देता हूँ क्या है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड होगा। म्यूचुअल फंड होता है आपका मॉडरेट रिस्क। इसमें सबसे अच्छा है आपका SIP को छोड़ के और कुछ नहीं, मैं आपको ये कह दूं, क्योंकि SIP से आपका कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है। कॉस्ट एवरेजिंग इसमें देखिए, SIP बहुत लोग कहते हैं, तो SIP क्या, किस चीज़ में SIP करें, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। SIP तो बहुत लोग करते हैं, MF भी बहुत लोग कहते हैं किस में करें, क्या करें, बहुत लोगों और एक चीज़ है, मैं आपको ये भी कह दूँ, कोई कहता है कि आप SBI में कीजिए,
समवन विल बी सेइंग कि आप पारक पारक में कीजिए, कौन कहेगा HDFC कीजिए, कोई कहेगा ICICI कीजिए, देन विच वन इज़ बेटर? आप देखेंगे देयर विल बी सर्टेन एडवर्टाइजमेंट्स विच विल बी गिवन, देयर विल बी सम रैंकिंग्स विच विल बी गिवन। तो ये सब देख के क्या आप लोग करेंगे क्या? नहीं, यही है आपको यहाँ पे मैं कह रहा हूँ। मैं SBI को ही यहाँ पे पकड़ता हूँ। मैं क्यों पकड़ूंगा? बिकॉज आई एम वर्किंग ओवर है। SBI का ही मैं सभी फंड लूँगा। वाई? कुछ साल में शायद वो अच्छा रिटर्न दे, कुछ साल अच्छा नहीं रिटर्न दे। ये एक साइकिल होता है, क्योंकि जो स्टॉक्स SBI पकड़ रहे और जो स्टॉक्स है HDFC पकड़ रहे वो डिफरेंट है। सो SBI का शायद अभी चल रहा है, HDFC का शायद बाद में चलेगा, बट जब SBI का चलेगा तब HDFC का नहीं चलेगा, और जब HDFC का चलेगा तब ये SBI का नहीं चलेगा। ये फंडा आपको क्लियर करना है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट काम करते हैं, और ये इसलिए आपको ये जानने का कोशिश नहीं करना है, बिकॉज SIP एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट होता है जहाँ पे आपका कॉस्ट एवरेजिंग होता है। किस चीज़ में करेंगे ये मैं आपको मॉडरेटली, जो मॉडरेट है मैं आपको कह रहा हूँ कि मॉडरेट जो है ना, मॉडरेट रिस्क मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि मॉडरेट रिस्क में जो होगा, तो इसमें फर्स्ट जो मैं आपको कहूँगा वो है कि मिड कैप आप लगाइए। हाँ, मिड कैप लगाइए। और आपको मैं कहूँगा लार्ज कैप में लगा सकते हैं। मैं बाद में ये भी कहूँगा कि लार्ज कैप में आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, ये आपके ऊपर होगा। और इंडेक्स, ये तीन चीज़ मैं आपको कहूँगा। इंडेक्स भी मैं आपको कहूँगा। ये तीन जो है ये ब्रॉडर है आपका। इसको छोड़ के और दो भी है, मल्टी कैप। बहुत लोग नहीं जानते, बट ये मल्टी कैप बहुत होता है आपका, इट्स वेरी है यूजफुल। एंड ऑल्सो फ्लेक्सी कैप। ये जो 5 कैटेगरी में आपको कहा ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मिड कैप थोड़ा सा रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट ये जो लार्ज कैप ले लीजिए, इंडेक्स फंड ले लीजिए, मल्टी कैप लीजिए, फ्लेक्सी कैप लीजिए, एनी ऑफ दिस 4, इसमें आप आंख बंद करके आप लगा सकते हैं अपने पैसे को। यस, बट SIP फॉर्मेट कोई भी करेंगे आप, SIP करेंगे। आपके पास अगर ज़्यादा भी पैसे हो देन डिवाइडेड इंटू 10 पार्ट्स जो भी है, या डिवाइडेड इंटू 12 पार्ट्स। ये बहुत लोग कहते हैं, वाई? बिकॉज दिस गिव्स यू द बेनिफिट ऑफ कॉस्ट एवरेजिंग। अगर मेरे और भी अगर वीडियोस देखना चाहे कि SIP क्यों करना चाहिए या वो क्यों बहुत अच्छा होता है, मेरे प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर बहुत सारे वीडियोस में बनाया हूँ। एंड ऑल्सो माई इन्वेस्टमेंट जर्नी टू, जहाँ पे मैं खुद बताया हूँ कि SIP हैज़ बीन द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ एवरीथिंग। जो भी मैं आज तक किया हूँ, सबसे ज़्यादा मुझको रिटर्न दिया है SIP ने। सो दैट इज़ वाई आई एम रियली मैं बहुत इसका एक आई एम रियली बिग सपोर्टर ऑफ दिस म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में आपको कह दिया। मैं यहाँ पे इंश्योरेंस के बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि उसका जो है मैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपका प्रोटेक्शन है। सो ये यहाँ पे मैं इसीलिए इंश्योरेंस को नहीं पकड़ूंगा। नाउ आफ्टर दैट म्यूचुअल फंड तो हुआ। अब म्यूचुअल फंड के ऊपर भी मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप कहेंगे कि म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न आता है। 12% आता है, 15% भी आता है, 18% भी आता है, 20% भी आता है। ये फैक्टर जो है ये डिपेंड करता है कुछ मार्केट्स के ऊपर। तो अभी जो मेरा है, 3 साल में मेरा इस जगह में ब्रैकेट में था, 2 साल में इस ब्रैकेट में था। तो इसको मुझे पता है कि ये जो 15 में कह रहा हूँ ना, आफ्टर 5 ईयर्स आई में कम टू दिस पोर्शन। 10 ईयर्स में मेरा शायद रिटर्न इतना ही बने। ये क्यों बनता है उसका भी रैशनल है, पर यहाँ पे उतने डेप्थ में मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा। सो नाउ आई विल बी कमिंग टू द हाई रिस्क, मतलब कि थोड़ा सा हाई रिस्क तो लेना है। हाई रिस्क में क्या करना है कि ठीक है, क्या आप लोग SIP करेंगे? डेफिनेटली। जो सेकंड काम है आफ्टर FD एंड आफ्टर RD, जो ये RD FD के बाद है SIP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी जॉब ज्वाइन करें, SIP को 1000-2000 करके कीजिए। इफ़ यू आर नॉट हैविंग द कन्विक्शन कि क्या मैं ज़्यादा दूँ, मार्केट तो नहीं मतलब मालूम है, इसमें रिस्क है, 2000 तो निकाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं निकाल सकते देन 1000, इससे भी स्टार्ट कीजिए। बट स्टार्ट, आई विल से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप उसको बढ़ाइए, नो प्रॉब्लम। बट ये इम्पॉर्टेंट है कि आप कीजिए इसको। तो हाई रिस्क में क्या होगा, द फर्स्ट थिंग आई विल बी सेइंग वो है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप फंड जो भी होता है ना, थोड़ा सा रिस्की होता है, बहुत साल तक वो नहीं चलता है, और कभी कभी एकदम बहुत झटक से बहुत ऊपर चला जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अभी इनफ्लो बहुत ज़्यादा है।
क्या है, बहुत लोग अभी देख रहा है कि जहाँ पे, अब देखिए एक चीज़ आपको समझ में है, फोमो आपको तो मालूम है, फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम लोग जानते हैं कि अच्छा ये तो स्टॉक मेरे हाथ में नहीं आएगा, ये म्यूचुअल फंड ये अच्छा दे रहा है, तो जहाँ पे अच्छा रिटर्न देगा सब लोग वहीं पे दौड़ेगा। मेरे पास एक बार आए थे एक व्यक्ति, उसको कहाँ से मालूम पड़ा नहीं है, जो मैं देखा उनको कुछ नहीं मालूम है, वो आए और मुझको कहा कि SBI का स्मॉल कैप में करना चाहता हूँ। कुछ नहीं पूछा मुझको, कहा कि कहाँ से ये होता है। मेरे पास आया और मुझको पूछा कि SBI का स्मॉल कैप मैं करूँगा, नथिंग एल्स। वो सिर्फ यही कहा कि SBI का मैं स्मॉल कैप करना चाहता हूँ। थिंक अबाउट दिस, ये इतना अच्छा फंड इसको बनाया गया है कि ये लोग आके हमारे पास वो करना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट यू कॉल अ प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट होगा तो बैंक अच्छे से चलेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो स्मॉल कैप है इसलिए इसका रिस्क भी ज़्यादा होता है, इसलिए इसका जो रिटर्न्स भी है ज़्यादा होता है, तो 22% के आसपास रिटर्न जनरेट कर देता है कभी कभी, बट ये ऑन अ हायर नोट। अगर मैं स्टैंडर्ड कहूँ तो 18% का देता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ही पूरा पैसा डाल दूँ? नो, डेफिनेटली नॉट। मैं इसको क्यों कह रहा हूँ लास्ट में आपको ये कहूँगा कि रिस्क को मैं क्यों आप लोगों को डाइवर्सिफाई करके क्यों चलना है, मैं आपको इसका रीज़न बताऊँगा एट दी एंड कंक्लूजन में। मैं आपको ये कह दिया ये वन ऑफ द हाई रिस्क पैरामीटर है। और एक होगा क्या? स्टॉक्स में लार्ज कैप स्टॉक्स। आप कहेंगे कि लार्ज कैप स्टॉक्स मतलब क्या है? ब्लू चिप स्टॉक्स हम लोग कहते हैं जिसको, ब्लू चिप स्टॉक्स, हम भी इसको ब्लू चिप भी कहते हैं। ये कौन सा स्टॉक है? ये विच आर द स्टॉक्स, ये कौन सा स्टॉक है? जो भी आपके निफ्टी 50 में है, ऑल द स्टॉक्स विच आर देयर इन निफ्टी 50, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि टॉप 100 कंपनीज, टॉप 100 जो कंपनीज है ना हमारे इंडिया के, ये टॉप 100 कंपनीज आपको देखिए और इसमें कोई भी आपको जो अच्छा लगे उसको पकड़िए, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इट इज़ कंस्टिट्यूटिंग द होल इंडियाज़ मार्केट। ज़्यादातर मार्केट इसी से बनता है, इसीलिए इसी को आप इसमें से ही अगर आप कुछ अच्छे स्टॉक्स को खरीदेंगे, जो नाम है उसका आहिस्ते आहिस्ते बढ़ेगा, बट व्हेन इट विल गिव यू रियली गुड रिटर्न। अब इसको अगर प्ले आउट करना है, डेफिनेटली इसमें सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है और भी बहुत कुछ होता है, पर अगर आप इसको भी अगर नहीं जानते कि ये क्या करना है, इसमें भी आप एक ही काम कीजिए, SIP कीजिए। हर महीने एक स्टॉक खरीदिए, वन स्टॉक पर डे, या आपके जितना भी आपका पैसा है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपको अच्छे रिटर्न देंगे एंड इन गुड अमाउंट ऑफ टाइम। ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, इसका भी आप SIP कर सकते हैं। एक एक करके स्टॉक खरीदिए, नॉट मोर देन दैट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा उतना पैसा है नहीं, इट्स ओके, नॉट टू हैव ओके, बट ठीक है, चल जाएगा। अगर हाई रिस्क लेना है, अब ये हो रहा है, ये अल्ट्रा हाई रिस्क या बहुत हाई रिस्क है, ठीक है, मैं मॉडरेटली हाई किया, अब बहुत ही हाई रिस्क होना है, हाई, बहुत ही हाई, वेरी हाई लिख देते हैं, सॉरी, वेरी हाई रिस्क में अगर कहूँ तो यहाँ पे बहुत कुछ है। स्मॉल कैप स्टॉक्स, डायरेक्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स पिकिंग करना बहुत ही डेंजरस होता है। ये आप तभी करेंगे जब आपको मार्केट के विषय में थोड़ा सा नॉलेज हो, और इसमें भी छोटे कैपिटल से कीजिए। 10,000, 10K से कीजिए, 10,000 रुपये से शुरुआत कीजिए, ज़्यादा मत रखिए इसमें, बिकॉज ये जब नीचे जाता है ना आपको एकदम डुबा के रख जाएगा। जितना ये ल्यूक्रेटिव रखता है स्मॉल कैप स्टॉक, उतना ही डेंजरस होता है। और अभी तक बहुत लोग स्मॉल कैप स्टॉक्स को नहीं देखे, वो सर्किट लेके नीचे कैसे नामता है। इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये बहुत हाई रिस्क होता है। इस कारण के लिए मैं आई विल बी सेइंग कि आप इसमें स्मॉल कैप स्टॉक्स मत पिक कीजिए। इस काम को इतना हेडेक ना लेके आप एक स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड ले लीजिए, सो दैट इज़ अ बेटर थिंग। नेक्स्ट जो है वो है क्रिप्टोज। बहुत लोग नहीं कहते हैं क्रिप्टोज के बारे में। एक टाइम था जिसमें क्रिप्टोज के बारे में बहुत लोग कहते थे। तो क्रिप्टोज आई विल से इट इज़ टोटली स्पेक्यूलेटिव मतलब आप इसको बेटिंग कर रहे। तो अगर कुछ आप बेट्स लेना चाहते हैं कि नहीं ठीक है तुक्का अगर लग गया मेरा, तो इसके लिए आप क्रिप्टोज ट्राई कर सकते हैं। और मैं आप कहूँगा ऑप्शंस भी एक जगह है जहाँ पे आपका तुक्का लग सकता है। तो आप अगर आपके पास है कि नहीं आई वांट टू ट्राई दिस आउट, तो आप स्पेक्यूलेटिव के लिए टोटली ऑन स्पेक्यूलेशंस, ऑप्शंस और क्रिप्टोज थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, बट नॉट विथ ह्यूज कैपिटल। थोड़ा सा कैपिटल लेके करिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि 1-2 महीने के बाद आप देखेंगे आप क्रिप्टोज में भी आप लॉस किए,
आप ऑप्शंस में भी लॉस किए, एंड देन यू विल मूव आउट फ्रॉम देयर। बहुत लोग और भी एक चीज़ करते हैं, वो है माइक्रो कैप। ये माइक्रो कैप है क्या? माइक्रो कैप बहुत लोग एक्चुअली छोटे कंपनी, मतलब आई एम सेइंग जो शायद 10 रुपये का स्टॉक है, दिस इज़ नॉट अ माइक्रो कैप कंपनी। माइक्रो कैप कंपनी होता है लेट्स से कि 1000 एक या लेट्स से 100 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ये आप कह सकते हैं एक माइक्रो कैप है। माइक्रो कैप मतलब ये जो कैप है ना, कैपिटलाइजेशन, माइक्रो कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार ये बहुत अगर छोटा है ना, तो इसको हम लोग माइक्रो कैप कहेंगे, नॉट दिस वन। ये नहीं, ये 10 रुपये वाला जो है ये कोई पेनी स्टॉक्स भी हो सकता है, माइक्रो कैप भी हो सकता है, या अगर एक लार्ज कैप स्टॉक भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि लार्ज कैप स्टॉक्स का भी 10 रुपये 20 रुपये का स्टॉक भी हो सकता है। सो डोंट गेट दैट थिंग रॉन्ग। इसीलिए कभी भी स्टॉक का प्राइस देख के कभी भी चाहिए, स्टॉक्स अच्छा है, मार्केट कैप क्या है, उसका सेल्स क्या है, रेवेन्यू क्या है, ये सब कुछ स्टडी करके उसके बाद जाइए। तो ये जो है ये बहुत एडवांस्ड लेवल तक चले जाते हैं इन्वेस्टमेंट में। ये कहूँगा कि ये एडवांस्ड है। अब मैं आपको शायद अभी जो लो रिस्क है, मॉडरेटली रिस्क है, लो, उसके बाद जो हाई रिस्क है, सभी मैं आपको कह दिया है। अब मैं आपको कहूँगा कि रिस्क फैक्टर क्यों, इसको क्यों कैलकुलेट करना चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड करूँगा, दो चीज़। एक है आपका गोल्ड। आप शायद बहुत लोग हैं जो गोल्ड को आपने सुना है कि गोल्ड को हेज करने के लिए यूज़ करता है। हेज मतलब क्या है? हेज, HEDG। हेज मतलब है प्रोटेक्शन करना, ठीक है। तो प्रोटेक्शन करने के लिए गोल्ड को बहुत लोग यूज़ करते हैं। गोल्ड मतलब ऐसे गोल्ड खरीद लेते हैं, ठीक है, बुलियन मार्केट में। तो वहाँ पे जाके ये गोल्ड खरीदते हैं। वाई? रियल एस्टेट खरीदते हैं बहुत लोग, रियल एस्टेट से भी हेजिंग करते हैं बहुत लोग, पर ज़्यादातर नहीं करते हैं। बहुत लोग हैं जो इसी गोल्ड को ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। क्यों? या डिफेंसिव स्टॉक्स यूज़ करते हैं। डिफेंसिव स्टॉक्स को क्यों यूज़ करते हैं? डिफेंसिव स्टॉक्स इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि उसको हेज कर सकें। हेज फॉर दिस हेजिंग मतलब है कि इसको प्रोटेक्ट कर सके। एक कैपिटल जब बहुत बड़ा हो जाता है ना, अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तब समझेंगे। आप शुरुआत किए 10,000 से, उसके बाद ये आहिस्ते आहिस्ते जब अगर रेगुलर आप इंटरवल में करेंगे ये 1 लाख तक जाएंगे। उसके बाद ये 5 लाख जाएंगे, 5 लाख से 10 लाख होगा, ठीक है। देन इट बिकम्स 20 lakhs। ये कभी ना कभी तो होगा ना। उसके बाद होगा ये 50 लाख जाएगा, 1 करोड़ होगा, और ये होगा। अब जब देखेंगे अगर डिलीजेंटली करेंगे तो अब सोचिए 10 किए, इट्स ओके। 1 लाख भी ठीक है, मान लेते हैं। 5 लाख भी बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। 10 लाख थोड़ा सा आपका रिस्क बढ़ गया, 20 lakhs रिस्क बढ़ गया, 50 लाख बहुत रिस्क है, 1 करोड़ बहुत ही हाई रिस्क है। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह यहाँ पे कह रहा हूँ, इससे भी ऊपर भी 100 करोड़ भी हो सकता है, 100 करोड़, 100 करोड़। तो 100 करोड़ में एक एग्जाम्पल लेता हूँ, तब जाके आपको समझ में आएगा। अब देखिए 10 के जो है, इससे आप कैपिटल, ये सिर्फ एक पूंजी लगाने के लिए होता है, या आप कहेंगे एक स्टॉक में ही शायद 10 के हो जाएगा। 1 लाख ये भी पोर्टफोलियो नहीं बनता है, 5 लाख ये भी पोर्टफोलियो नहीं बनता है, 10 लाख से एक शायद पोर्टफोलियो बन जाए, 20 लाख से एक ठीक ठाक पोर्टफोलियो, 50 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट एंड इससे बहुत बड़ा कैपिटल है। अब सोचिए 10K का अगर हम लोग परसेंटेज निकाले 1% हर एक का, तो ये 1000 होता है, ये 10,000 होता है, ये वाला 1000 होगा, ये वाला 10,000 होगा, ये होगा कितना 50,000। तो जितना देखिए जितना कैपिटल ऊपर जाता है ना, 1% भी अगर आपका नीचे गया, डाउनफॉल हुआ, सोचिए 1% नीचे डाउनफॉल हुआ तो कितना जाएगा। अब सोचिए कि अगर स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बनाएं और वो 100 करोड़ का है, 100 करोड़ का स्मॉल कैप पोर्टफोलियो, जो स्मॉल कैप्स एक दिन में जो 5% का अगर 5% 7% करके गिरता है, वहाँ पे हेजिंग इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि प्रोटेक्शन। जितना बड़ा पोर्टफोलियो होगा प्रोटेक्शन उतना ज़्यादा लगेगा। तो आप कहेंगे कि अभी क्या मैं करूं, पहले सब कुछ मतलब पहले मैं ग्रोथ स्टॉक्स में लगाऊं, उसके बाद डिफेंसिव स्टॉक्स, ये भी आप कर सकते हैं। बट अगर आप अप्रोच को सोचना चाहते हैं, क्योंकि अप्रोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है,
आपका अप्रोच होना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए या ये वाला टारगेट होना चाहिए 1 करोड़ का। बहुत लोग 1 करोड़ देखना चाहते हैं या 50 लाख, ये आपका टारगेट होना चाहिए। दिस इज़ द टारगेट स्पेस। इस टारगेट स्पेस को बनाने के लिए आपको एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करना पड़ता है, और पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए एक एक स्टॉक्स हर एक कैटेगरी से चलता है। अब ये कैटेगरी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो ये 4 कैटेगरी डिस्कस करके मैं आपको कहूँगा। एक होता है आपको हेजिंग करना, मतलब कि डिफेंसिव स्टॉक्स होता है, डिफेंसिव एंड गोल्ड, ये दोनों आपको आप कहेंगे कि हेज करने के लिए ये इसका परसेंटेज कम होता है। उसके बाद होता है ग्रोथ स्टॉक्स, मतलब जो ग्रोथ होगा जिसमें कुछ होता है जो PSU स्टॉक्स होता है जो आपका डिविडेंड्स देता है। तो ये बना के आप एक होलसम पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और इसके साथ थोड़ा सा रिस्की स्टॉक्स ले सकते हैं जैसे स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप या मिड कैप भी मैं छोड़ दिया, मैं मिड कैप को तो नहीं पकड़ा। मिड कैप जो है ये थोड़ा सा बेटर पोजीशन रहता है, लार्ज कैप से थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, पर स्मॉल कैप से थोड़ा सा रिस्क कम भी होता है। तो ये बीच में होता है, ये सबसे अच्छा पार्ट है। तो इससे आप एक पोर्टफोलियो बिल्डअप कीजिए, एक दिन में मत कीजिए, ये सालों लग जाते हैं, 30 साल लग जाता है, पर लाइफ को भी एंजॉय कीजिए। ये मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कहा। अगर आपको कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लगा है कि आप भी करना चाहते हैं, यू ऑल्सो हैव गॉट ड्रीम्स, हम लोग ड्रीम्स से ही जीते हैं ना, तो आपको भी अगर कुछ स्ट्रैटेजी है, आपको लगता है कि हाँ ये वाला स्ट्रैटेजी अच्छा है, देन प्लीज़ डू शेयर ओवर हियर। अगर इतना तक आपने वीडियो को देखा है, प्लीज़ डू गिव अ थम्स अप इन दिस वीडियो। मैं ऐसे ही वीडियोज़ और भी बनाते जाऊँगा एंड अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपका कोई भी टॉपिक हो बैंकिंग रिलेटेड, वो भी मैं बनाऊँगा। कोई बैंकिंग के टॉपिक्स के ऊपर हो, वो भी मैं बनाऊँगा आपके ऊपर। इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अगर हो कि पैसे को कैसे जमा करना है, किसे सेव करना है, सेव नहीं कर पाते क्या करना है, इसके ऊपर कोई साइकोलॉजी हो, कुछ भी, एनी काइंड ऑफ टॉपिक, आई विल बी फ्री टू हेल्प यू। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ पीपल हु वांट टू लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, जिसको शायद वो सेव नहीं कर पा रहे एट द एंड ऑफ द मंथ। So please do share that video. Till then, goodbye. Take care of yourself.